हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंसेप्चुअल पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 3। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर उसे ज़रूर देखें, तभी आपको पार्ट 3 में कुछ भी समझ में आएगा। चलिए हम अपने पार्ट 3 को शुरू करते हैं। पार्ट 3 में हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, a container contained 40 liter of milk. From this container 4 liter of milk was taken out and replaced by water. This process was further repeated 2 times. How much milk is contained by container? यानी कि कोई कंटेनर है हमारे पास। सपोज कीजिए हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें कि 40 लीटर क्या है, मिल्क है। इसमें से क्या किया जा रहा है, 4 लीटर मिल्क निकाल लिया जा रहा है। 4 लीटर मिल्क निकाल लिया जा रहा है और रिप्लेस कर दिया जा रहा है इस 4 लीटर किससे, वाटर से। यानी इसमें 4 लीटर वाटर डाला जा रहा है। तो इस प्रोसेस को टोटल कितने बार किया जा रहा है, 3 बार किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे पहले एक बार किया ये प्रोसेस, फिर बोल रहा दिस प्रोसेस वाज फर्दर रिपीटेड फर्दर 2 टाइम, यानी कि एक बार होने के बाद और 2 बार हो रहा है, यानी कि टोटल 3 बार हो रहा है। तो इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है, मिल्क लेफ्ट इक्वल टू क्या होगा, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे पास क्या था मिल्क का, 40 लीटर था, यानी कि 41 माइनस जितना क्वांटिटी हम रिप्लेस कर रहे हैं यानी कि 4 लीटर, 4 अपॉन में फिर से ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ब्रैकेट क्लोज, पावर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस टोटल 3 बार हो रहा है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 40 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 36 अपॉन 40 का पावर 3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 40 ब्रैकेट के अंदर 9/10 हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट होके पावर 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 40 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, और 2 से 5 बार में। 9 इंटू 9 81 इंटू 9 729 अपॉन 25। आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 729 अपॉन 25 हो जाएगा 50, 22 रिमाइंडर आ गया, कोसेंट में 2, 9 आ जाएगा, 2 to 5, 9 बार में 4.0 25 15 1, यहाँ जाएगा 0, ये 150 जाएगा 6 बार में, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29.6। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 8 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम अ cask full of wine is then filled with water. This process is performed 3 more times. The ratio of quantity of wine now left in cask to of water is 16:65. How much wine did cask hold originally? यानी कि हमारे पास एक कास्क है, ठीक है, एक कास्क है जिसमें कुछ क्वांटिटी है। मान लेते हैं हम वाइन, एक्स क्वांटिटी वाइन है यहाँ पे, ठीक है, एक्स क्वांटिटी का सॉरी मान लेते हैं हमारे पास एक कास्क है जिसमें एक्स क्वांटिटी हमारे पास क्या है, वाइन है। एक्स क्वांटिटी क्या है, वाइन है, जिसमें से कि हम क्या कर रहे हैं, 8 लीटर वाइन रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि 8 लीटर वाइन निकाल दिए और फिर इसमें 8 लीटर वाइन 8 लीटर वाटर 8 लीटर वाटर डाल रहे हैं, ठीक है।
8 लीटर वाइन निकाले और 8 लीटर वाटर डाल रहे हैं, यानी कि 8 लीटर वाइन को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? 8 लीटर वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमें क्या बोला जा रहा है? दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 मोर टाइम। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 मोर टाइम, यानी कि टोटल कितने बार ये ऑपरेशन हो रहा है? 4 बार हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट इन कास्ट टू दैट ऑफ वाटर इज 16:65, यानी कि इस प्रोसेस को 4 बार करने के बाद ये रिप्लेस वाटर से जो हम वाइन को रिप्लेस कर रहे हैं, इस प्रोसेस को 4 बार करने के बाद क्या होता है? कंटेनर में जो वाइन और वाटर का मिक्सचर होता है उसमें वाइन और वाटर का रेशियो क्या रहता है? वाटर 16 यूनिट और वाइन, सॉरी, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट, सॉरी, वाइन 16 यूनिट और वाटर 65 यूनिट। ठीक है, बचता है। तो इस पूरे मिक्सचर का कितना यूनिट हो जाएगा? क्वांटिटी हो जाएगा 16 + 65, यानी कि 81 यूनिट। ठीक है, क्योंकि 4 बार प्रोसेस होने के बाद इसमें मिक्सचर हो गया। पहले शुरुआत में क्या था? x लीटर वाइन था इस कंटेनर में, लेकिन हम क्या किए? 4 बार 8 लीटर वाइन निकाले। पहले बार में तो वाइन निकाले 8 लीटर और 8 लीटर वाटर डाल दिया। अब क्या हो गया? वो कंटेनर के अंदर मिक्सचर बन गया वाटर और वाइन का। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर क्या कर रहे हैं? 8 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं और 8 लीटर वाटर उसमें डाल रहे हैं। ऐसे हम और 2 बार करते हैं, यानी टोटल हम 4 बार इस प्रोसेस को कर रहे हैं। तो 4 बार प्रोसेस को करने के बाद जो कंटेनर में वाइन और वाटर का मिक्सचर हो रहा है उसमें वाइन और वाटर का रेशियो क्या है? 16:65। तो टोटल मिक्सचर का कितना हो जाएगा? क्वांटिटी 81 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वाइन हमारे पास कितना बच रहा है? मान लीजिए उस पिछले क्वेश्चन वाले फॉर्मूला से हम करते हैं, तो वाइन हमारे पास कितना लेफ्ट होगा 4 बार प्रोसेस होने के बाद? x मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स, सॉरी 8 अपॉन एक्स। एक्स ओरिजिनल क्वांटिटी वाइन का जो रिप्लेस हो रहा था वो क्वांटिटी 8 लीटर, अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी x का पावर 4। ठीक है, और टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना है? स्टार्टिंग में x लीटर वाइन था हमारे पास, तो लास्ट में भी तो x लीटर ही होगा मिक्सचर का भी, क्योंकि हम रिप्लेस जितना निकाल रहे थे उसमें से उतना ही हर बार डाल रहे थे। तो मिला जुला के बात क्या हो रहा है कि टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है, टोटल क्वांटिटी वही का वही है, यानी कि टोटल क्वांटिटी कितना होगा? अपॉन में x। ये है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ये है टोटल क्वांटिटी ऑफ वाइन लेफ्ट। इनका रेशियो क्या है? क्वांटिटी ऑफ वाइन लेफ्ट कितना आ रहा था? 16 रेशियो आ रहा था, 16। और टोटल मिक्सचर क्वांटिटी हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे? 81। तो ये 81 हो गया। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचा? 1, 8 अपॉन x का पावर 4 इक्वल टू 16 अपॉन 81। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 8 अपॉन एक्स इक्वल्स टू, ये 4 का पावर हम हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 3। ये कितना हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो x माइनस 8 इक्वल टू 2 अपॉन 3x। अब इसे फिर से 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3x प्लस 24 इक्वल टू 2x। 2 को हम इधर ले जाएंगे, 24 को इधर ले आएंगे, ये कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू 24। यानी कि हमसे पूछा जाता है हाउ मच वाइन डिड द कास्क होल्ड ओरिजिनली, यानी कि शुरुआत में कास्क में कितना वाइन था? वाइन कितना ने माना था? x माना था, तो x का वैल्यू क्या है? 24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 24 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है A can contain a mixture of two liquid A and B in ratio 7:5. When 9 liter of mixture drawn out and the can is filled with B, the ratio of A and B is become 7:9. How many liter of A was contained by can initially? यहाँ पे हमारे पास एक कैन है, ठीक है, कैन एक जिसमें A है और B है लिक्विड।
किस क्वांटिटी में, किस रेशियो में, 7:5 के रेशियो में, यानी स्कैन में ए और बी कितने रेशियो में, 7:5 के रेशियो में है। ठीक है, तो 7:5 के रेशियो में है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा मिक्सचर ऑफ क्वांटिटी, ये हो जाएगा 12 यूनिट। हम मान लेते हैं ए 7x है हमारे पास शुरुआत में, और बी है हमारे पास 5x। अब हम क्या कर रहे हैं, 9 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं। इस कैन में से 9 लीटर हम निकाल दे रहे हैं बाहर। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, 9 लीटर निकाले और क्या किए, इसके जगह 9 लीटर बी को डाल दिए। ठीक है, तो जो हम 9 लीटर निकालेंगे उसमें भी उस 9 लीटर जो हम निकाल रहे हैं वो भी क्या है, मिक्सचर निकल रहा है। तो उस मिक्सचर में भी ए और बी दोनों रहेगा जो हम निकाल रहे हैं। तो ए उसमें भी 7 यूनिट और बी 5 यूनिट रहेगा, यानी कि जो हम निकाल रहे हैं मिक्सचर उसमें भी ए कितना रहेगा, 7:5। तो निकालने के बाद, कंटेनर में से निकालने के बाद कितना बच जाएगा, ए शुरुआत में था 7x, माइनस इसमें से कितना होगा, 7/13, सॉरी 12x, 7/13 इंटू 9 लीटर हम निकाल रहे हैं। तो 9 लीटर में से 9 लीटर जो निकाल रहे हैं उसमें x कितना रहेगा, 7/12 इंटू 9 रहेगा। और टोटल हमारे पास a कितना था उस कंटेनर में, पहले 7x था। तो अब 9 लीटर जब हम निकाल रहे हैं तो a कितना बचेगा उस कंटेनर में, 7x माइनस 7/12 इंटू 9 अपॉन में b कितना निकलेगा उसमें से, 9 लीटर जो हम निकाल रहे हैं उसमें b कितना निकलेगा, 5x है b माइनस 5/12 इंटू 9। और हम निकालने के बाद बी को ही डाल रहे हैं उस कंटेनर में। तो बी हम कितना डाल रहे हैं, 9 लीटर डाल रहे हैं। तो जो भी बी उस कंटेनर में बचा था, इतना बचा था, उसमें प्लस और 9 लीटर कर दिए हैं बी। तो अब ए और बी का रेशियो क्या आया, ये ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी का रेशियो क्या आ गया हमारे पास, 7/9। यहाँ पे दिया हुआ 7/9। हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ ए वाज कंटेन बाई कैन इनिशियली, यानी कि ए का हमको बताना है इनिशियली कंटेनर कितना था, वो था हमारे पास 7x। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारे पास, इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 7x माइनस 7/4 इंटू 3 अपॉन 5x माइनस 5/4 इंटू 3 प्लस का 9 इक्वल टू 7/9। इसे आप करोगे आगे सॉल्व, 7x माइनस 21/4 अपॉन 5x माइनस 15/4 प्लस 9 इक्वल टू 7/9। आगे सॉल्व करोगे इसे क्या आएगा, 28x माइनस 21 अपॉन 4 अपॉन 20x माइनस 15 अपॉन 4 प्लस 9 इक्वल टू 7/9। आगे हम सॉल्व करेंगे, इसे कितना आ जाएगा हमारे पास, 28x माइनस 21 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 20x माइनस 15 प्लस 36 इक्वल टू 7/9। ये हो जाएगा हमारे पास, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 28x माइनस 21 अपॉन 20x माइनस कितना बच जाएगा, 36 में से 15 जाएगा तो 21 इक्वल टू 7/9।
ठीक है, हमारे पास अभी क्या आ गया, हमारे पास इक्वेशन हमारे पास आ गया 28x माइनस 21 अपॉन 20x माइनस 21 इक्वल टू 7/9। इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 9 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर तो ये आ जाएगा 180 प्लस 72 215 252x माइनस 189 इक्वल टू 140x माइनस 147। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, 140 माइनस होगा कितना आ जाएगा 100 प्लस 12 112x इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा प्लस होगा 100 प्लस 100 200 280 प्लस 40 120 2 प्लस 120 320 प्लस 16 336। x इक्वल्स टू कितना आ गया 3 आ गया। हमें वैल्यू किसका चाहिए था 7x का चाहिए था, यानी 7x कितना हो जाएगा 21। हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है a vessel is filled with liquid 3 part of which are water and 5 part serum. Three part of which are water and 5 part are serum. How much of mixture must be drawn off and replaced with water so that mixture may be half water and half serum. यानी कि हमारे पास एक वेसल है ए, जिसमें एक मिक्सचर है। वेसल में क्या है मिक्सचर है, मिक्सचर में 3 पार्ट, वाटर कितना है 3 पार्ट है, और सीरम कितना है 5 पार्ट है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा हाउ मच ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विथ वाटर सो दैट द मिक्सचर में बी हाफ वाटर एंड हाफ सीरम। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, हाँ हम इसे कैसे करेंगे, हमसे बोला जा रहा है कि हम मिक्सचर को किससे रिप्लेस करेंगे वाटर से। तो वाटर हमारे पास मिक्सचर में कितना है 3/8 है, और वाटर हमारे पास जो वाटर हम डालेंगे इस वेसल में रिप्लेस करने के लिए उसका वैल्यू हम कितना ले लेंगे 1 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल वाटर ही हमारे पास, इसलिए हम इसे कितना लेंगे 1 ले लेंगे। अब जो हमारे पास फाइनल मिक्सचर बन रहा है उसमें क्या बोल रहा है दैट द मिक्सचर में बी हाफ वाटर एंड हाफ सीरम। अब रिप्लेस करने के बाद हमारे पास जो मिक्सचर बन के आया उसमें आधा वाटर रहेगा आधा क्या रहेगा सीरम रहेगा, तो मतलब फाइनल मिक्सचर में हमारे पास आधा वाटर है, तो 1 माइनस हाफ करेंगे हम क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 माइनस 3/8 करेंगे क्या आ जाएगा 2/16, यानी कि 1/8। यह आ जाएगा हमारे पास 1/8। 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 4 जाएगा इधर, ये कितना हो जाएगा 4:1। तो हम कितना रिप्लेस कर रहे हैं, जितना इस वाटर को हम डाल रहे थे उतना ही तो रिप्लेस कर रहे हैं क्वांटिटी, यानी कि ये वाटर हम जितना डाल रहे थे, इधर वाटर हम जितना डाल रहे थे उतना ही क्वांटिटी उसमें से हम निकाल रहे थे, यानी कि इतना ही क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं रिप्लेस कर रहे हैं। तो टोटल मिक्सचर का हमारे पास क्वांटिटी कितना आ गया 5 यूनिट आ गया, 4 + 1 5 यूनिट। रिप्लेस हमने कितना किया 1/5, तो ऑप्शन हमारा हो गया सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मिल्कमैन मिक्स सम वाटर विथ मिल्क टू गेन 25%। ठीक, कोई मिल्कमैन है वो क्या कर रहा है 25% गेन करने के लिए दूध में कुछ पानी मिला रहा है, बाई सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। बाई वो सेल करना चाह रहा है अपने
दूध मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि वो दूध जितने में खरीद के लाया था उतने ही प्राइस में वो मिक्सचर को सेल करना चाह रहा है। उसके लिए वो कर क्या रहा है, जितने में वो दूध खरीद के लाया था उतने ही रुपए में वो अपने मिक्सचर को सेल करना चाह रहा है, पानी और दूध के मिक्सचर को। और और बेच के क्या करना चाह रहा है, 25% गेन कमाना चाह रहा है, यानी 25% प्रॉफिट पाना चाह रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन इज रिस्पेक्टिवली, मतलब वाटर और मिल्क का रेशियो कितना होगा जो मिक्सचर वो बेच रहा है उसमें। तो इसके लिए हम डैट देखे थे ट्रिक कि 25% का क्या होगा, फ्रैक्शन 1/4, यानी कि वाटर इज टू मिल्क का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1:4। 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 3:4। 20 लीटर मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है, जिसमें से कि वाटर इज टू मिल्क कितना है, सॉरी मिल्क इज टू वाटर कितना है, मिल्क इज टू वाटर कितना है, 3:1। तो टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना है, 4 यूनिट है, 3+1। और 4 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 20 लीटर, ठीक है। तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 है, 4 मल्टीप्लाई 5 20। तो 3 को भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 लीटर यानी कि दूध है हमारे पास उस मिक्सचर में, और 1 × 5 यानी कि 5 लीटर वाटर है उस मिक्सचर में, ठीक है। आगे बोल रहा है देन द अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड टू मिक्सचर सो अस टू हैव मिल्क एंड वाटर 4:1। अब हमसे बोल रहा है कि उस मिक्सचर में हम कितना मिल्क ऐड करें ताकि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाए, 4:1 हो जाए, ठीक है। 4:2 क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो हम इसे कैसे करेंगे, हमारे पास सबसे पहले मिल्क कितना था, 3x, वाटर कितना था, 1x, ठीक है। मान लीजिए हम मिल्क मिला रहे हैं हमारे पास मिल्क कितना था, 15 लीटर था, और वाटर था 5 लीटर। तो 15 लीटर में हम मिल्क मान लीजिए x मिला रहे हैं, और अपॉन में वाटर 5। और इन दोनों का रेशियो फाइनल कितना दिया हुआ है मिक्सचर में, 4:1, 4/1। तो 15 प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 20। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 लीटर, हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर इज 4:3। कोई मिक्सचर है हमारे पास, कोई कंटेनर है उसमें मिक्सचर है, और इस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 4:3। इफ 6 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस मिक्सचर। अब इस मिक्सचर में हम क्या कर रहे हैं, 6 लीटर वाटर मिला रहे हैं। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:8। तो 6 लीटर वाटर मिलाने के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ गया हमारे पास, नया रेशियो 8:7। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सचर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल मिक्सचर में हमारे पास कितना क्वांटिटी था मिल्क का, ठीक है। तो हम मान लेते हैं शुरू में हमारे पास 4x मिल्क था और 3x वाटर था, यानी 4x मिल्क अपॉन 3x वाटर था। हम वाटर में कितना मिला रहे हैं, 6 लीटर मिला रहे हैं, इक्वल टू किसके हो जाएगा, 8/7। 4x हमारे पास मिल्क था, जो मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो है, 4x मिल्क था और 3x वाटर था, और उसमें 3x वाटर में हम और 6 लीटर वाटर मिला दिए। तो फाइनल रेशियो हमारे पास क्या आ गया मिक्सचर में मिल्क और वाटर का, 8/7, यानी कि 8:7। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28x इक्वल टू 24x प्लस 48 हो जाएगा। 4x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 12। हमसे पूछा क्या गया था, व्हाट इज द क्वांटिटी मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सचर। ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क का क्वांटिटी क्या था, यानी शुरुआत में मिल्क का क्वांटिटी कितना था, 4x था। तो हम x हमारे पास है, 4x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 48। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 35 kg of saddle powder which cost 614 per kg was mixed with a certain amount of type B saddle powder which cost rupees 695 per kg. Then the mixture was sold at rate of 767 per kg was 18% profit earned. What was the amount in kg of type B saddle powder in mixture? यानी कि हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास दो टाइप का सैडल पाउडर है, टाइप ए है और टाइप बी है। टाइप ए का सीपी कितना है, 614 रुपये पर केजी, और टाइप बी का कितना है, टाइप बी हमारे पास सीपी है 695 रुपये पर केजी, और जो फाइनल हमारे पास इन दोनों को मिला के मिक्सचर आ रहा है उसका एसपी दिया हुआ है, सीपी नहीं दिया हुआ, एसपी दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है उसका 767 पर केजी, यानी कि 767 पर केजी दिया हुआ है। तो हमें सीपी निकालना पड़ेगा मिक्सचर का, तो सीपी कितना हो जाएगा 767 मल्टीप्लाई 100, 18% प्रॉफिट पे ये एसपी था, तो हम ये एसपी 18% प्रॉफिट के बाद था, तो हम डिवाइड कितने से करेंगे 118, 100 प्लस 18 118। अब इसे आप काटोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसे काटने के बाद हमारे पास आ जाएगा मान लीजिए आप इसे काटते हैं, किससे काटेंगे 2 से पहले काटते हैं, 50 आ जाएगा, ये आ जाएगा 59, और 59 से इसको हम करेंगे डिवाइड, 767 को 59 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 59, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 16 में से 9 7 1 7, 59 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये 27 2 15 2 17, यानी कि आ गया 1 3 13, ये जाएगा 13 बार में, तो ये हो जाएगा टोटल 650, यानी कि हमारे पास सीपी कितना आ गया 650 आ गया, किसका सीपी ऑफ मिक्सचर, यानी कि मीन सीपी भी हम इसे कहते हैं। 695 से 650 माइनस होगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 45, 650 से 614 माइनस होगा, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 36, इसे 9 से हम काटेंगे, कितना आ जाएगा ये 5:4, यानी कि टाइप ए और टाइप बी कितने रेशियो में मिल रहा है 5:4, और टाइप ए का हमें वैल्यू दिया हुआ है 35 kg, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 35 kg, मतलब 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 28 kg। यही हमसे पूछा गया था, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टाइप बी सैडल पाउडर इन मिक्सचर, तो आंसर कितना हो जाएगा 28 kg, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है 30 लीटर मिक्सचर है किसका हमारे पास मिल्क और वाटर का, कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 7:3, जिसमें कि 7:3 के रेशियो मिल्क और वाटर है उस मिक्सचर में, सच दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 40% वाटर इन इट। तो हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास मान लीजिए एक कंटेनर है जिसमें कि कितना लीटर है 30 लीटर मिक्सचर है, ठीक है 30 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क इज टू वाटर कितना है 7:3 के रेशियो में है, यानी कि टोटल हमारा कितना यूनिट मिक्सचर है 7 + 3 = 10 यूनिट, और 10 यूनिट का वैल्यू कितना है 30 लीटर, तो मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है 7:3, तो 10 यूनिट का वैल्यू है 30 लीटर, तो
एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 लीटर। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा इंटू 3 21 लीटर, और वाटर का हो जाएगा इंटू 7 मतलब सॉरी इंटू 3 मतलब 9 लीटर। हमसे बोला जा रहा है सच दैट हम उसमें कितना पानी मिलाएं इस मिक्सचर में, हाउ मेनी लीटर ऑफ शुड बी हाउ लीटर मेनी लीटर ऑफ वाटर, हाँ कितना लीटर वाटर हम इस मिक्सचर में मिलाएं ताकि जो फाइनली हमारे पास मिक्सचर आ है, मतलब कि इस मिक्सचर में हम और कितना लीटर वाटर मिलाएं ताकि जो फाइनली हमारे पास मिक्सचर है उसमें क्या हो जाए 40 लीटर पानी हो जाए। तो सिंपल सा मतलब है अगर वाटर 40% होगा तो मिल्क कितना परसेंट होगा 60% होगा, यानी कि फाइनल जो हमारे पास मिक्सचर आएगा उसमें मिल्क इज टू वाटर कितना हो जाएगा 60:40, मतलब कि 3:2 3:2 के रेशियो में हो जाएगा मिल्क इज टू वाटर। ठीक है, और हमें मिलाना क्या है उसमें पानी। तो हमारे पास मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो क्या है 21 लीटर मिल्क है अपॉन 9 लीटर वाटर है, और वाटर इसमें मान लीजिए हम x लीटर मिलाते हैं तो फाइनल रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2। आप इसे सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 42 इक्वल टू 27 प्लस 3x, ये हो गया हमारा 15 इक्वल टू 3x, 3x इक्वल टू क्या हो गया 5 लीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए 5 लीटर। हम इसे ऐसे ही बना सकते थे। वाटर हमारे पास शुरुआत में कितना है ओरिजिनल मिक्सचर में 3/10 है, क्योंकि टोटल मिक्सचर का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 यूनिट, जिसमें से कि 3 वाटर है तो 3/10 हो जाएगा। और जो वाटर हम ले रहे हैं सिर्फ वाटर है, ये तो मिक्सचर का वाटर है और ये सिर्फ वाटर है, तो इसे हम 1 लेंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली वाटर ही है। और जो फाइनल हमारे पास मिक्सचर आ रहा है उसमें कितना वाटर है, उसमें वाटर है 2 और टोटल मिक्सचर है 5, यानी कि 2/5 वाटर है, 2/5 वाटर है। ठीक है, 1 से जाएगा 1 माइनस 2/5 कितना हो जाएगा 3/5, और 2/5 माइनस 3/10 कितना हो जाएगा 6 माइनस 3/10, यानी कि 3/10। 5 से जाएगा 2 बार में, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि 2:1, यानी कि शुरुआत में हमारे पास वाटर कितना था सॉरी यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, आइए हम इसे चेक करते हैं। टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना है 30 लीटर है, जिसमें से कि वाटर कितना है, वाटर है हमारे पास 9 लीटर, और मिल्क कितना है 21 लीटर। अब मिक्सचर में हमारे पास वाटर कितना है 3/10, और वाटर जो हम ले रहे हैं उसमें वाटर हम कितना लेंगे 1 लेंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली वाटर है। और फाइनल जो मिक्सचर आएगा उसमें फाइनल जो मिक्सचर हमारे पास बन के आएगा जब हम उसमें वाटर मिला देंगे कुछ एक्स्ट्रा, तो कितना उसमें वाटर होगा 2/5, 1 से माइनस होगा 2/5 तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस 2/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 3/5, 3/5, और 2/5 माइनस 3/10 करेंगे कितना आ जाएगा 4 माइनस 3/10 इक्वल टू 1/5,
10, 1/10 आ जाएगा। इससे ये कटेगा 2 बार में, ये आ जाएगा 6:1। तो 6 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 30 है, इंटू 5 है, तो 1 का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, इंटू 5 मतलब 5 लीटर। आंसर कितना हो जाएगा, ए 5 लीटर। आई होप आप लोगों को इस सेशन में मज़ा आया होगा। आई होप आप लोगों को इस सेशन में मज़ा आया होगा। तो हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट 3 के बाद कंप्लीट होता है। अब आप अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट अगर आप देख लेते हो मिक्सचर एंड एलिगेशन का, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपसे वनडे एग्जाम में छूट जाएगा। ठीक है, कम क्वेश्चन में ही हमने सारा अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया। आपको 200, 300 क्वेश्चन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस अपना खुद कीजिए। खुद का प्रैक्टिस के लिए आप 3000, 4000 क्वेश्चन बना लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमें 200, 300 क्वेश्चन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट उतने होते ही नहीं हैं किसी चैप्टर में। ठीक है, और इस चैप्टर में तो खास करके और भी कम कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमने अपने लगभग 20-25 क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए। आप कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं उससे आपकी स्पीड बनती है। आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। मैं अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ वो यूट्यूब आप तक उस वीडियो को पहुंचा दें। थैंक यू।